तो गाइस आरबीआई का न्यू अपडेट आ चुका है। अगर आप पर्सनल लोन लिए हैं या आप लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से आप रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो जो रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं उसी के रिलेटेड न्यू अपडेट आया है। आरबीआई ने न्यू अपडेट जारी किया है। अब क्या अपडेट है आपको हम सारा कुछ बताएंगे, तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और गाइस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी डाउट है और आप चाहते हैं मेरे से कॉल पर बात करना है या आप व्हाट्सएप पर चैट करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉल पर बात या चैट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये दिए गए नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। तो आप मैसेज करेंगे तो गाइस ये पेड सर्विस होने वाला है। जो भी प्राइस रहेगा आपको हम बता देंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आरबीआई का क्या अपडेट आया है, आपको हम बता देते हैं। अगर आप लोन लिए हैं, आप पर्सनल लोन लिए हैं या कोई भी आप लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से आप रिपे नहीं कर पा रहे, लोन का पैसा रिपे नहीं कर पा रहे, तो आरबीआई का क्या अपडेट आया है सही आपको हम बताएंगे। और आप ये आप भी पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या आरबीआई का अपडेट आया है। आपको हम सारा कुछ बताते हैं और दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम को ओपन करेंगे और गाइस ये आर्टिकल है और आपको अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे। इजीली आप इसे ओपन कर आप भी रीड कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक के जो वेबसाइट है इस पर अपडेट किया गया है। आरबीआई का न्यू गाइडलाइन है फॉर पर्सनल लोन रिकवरी। तो गाइस अगर आप पर्सनल लोन लिए हैं तो क्या आरबीआई का अपडेट आया है, चलिए ये आपको हम बताते हैं फॉर रिकवरी के लिए। तो सबसे पहले हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे तो आरबीआई गाइडलाइन फॉर पर्सनल लोन रिकवरी। तो गाइस यहाँ पर कुछ अपडेट आया है, बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, किसी भी कारण की वजह से आपके पास पैसा नहीं है या आपका जॉब चला गया है और आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है, आपको हम बताते हैं। जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पर फेयर प्रैक्टिस कोड। अब इसका ये है कि गाइस कि आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि कोई भी कस्टमर लोन लेता है और किसी भी कारण की वजह से लोन का पैसा रीपे नहीं कर पाता है तो उनके घर पर रिकवरी एजेंट आते हैं। जैसे कि आते हैं तो बहुत ही बेकार तरीके से बात करता है, लोग गाली भी देता है और धमकी भी देता है कि तुम पैसा पे नहीं करोगे तो ये कर देंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी खराब बात करता है, अच्छी तरह बात नहीं करता है। बट अभी आप देखेंगे तो अपडेट आ चुका है कि अगर अच्छी तरह बात नहीं करता है, गाली देता है या आपको धमकी देता है ये कर देंगे वे कर देंगे, तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो गाइस आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर यहाँ पर लिखा है कि अच्छी तरह कि लोन का पैसा कलेक्ट करना है। अगर पैसा नहीं है तो आप यहाँ पर आगे का भी अपडेट पढ़िएगा, आपको आगे का अपडेट बताएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं और जो रिकवरी एजेंट हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर अपडेट आगे में साफ साफ क्लियर लिखा गया है। तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट अपडेट है हैरासमेंट। अब जैसे कि गाइस आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा था कि अगर आप लोन का पैसा रिपे नहीं कर पा रहे थे तो हैरासमेंट करता था। जो रिकवरी एजेंट घर पर आता था वे हैरासमेंट करता था, बोलता था कि धमकी देता था कि ये कर देंगे वे कर देंगे। तो देख सकते हैं आरबीआई का ये कोई गाइडलाइन नहीं है, रूल नहीं है कि आपके साथ धमकी दे या ये काम करे गलत तरीके से पैसा वसूली करे, कुछ ऐसा आरबीआई का गाइडलाइन नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अच्छी तरह बात करना है, क्या प्रॉब्लम है उससे बात करना है, कस्टमर से अच्छी तरह बात करना है, क्यों आप पैसा पे नहीं कर रहे, क्या कारण है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रिस्पेक्टफुली अच्छी तरह बात करना है। और उसके बाद गाइस आप नेक्स्ट अपडेट देखेंगे तो प्राइवेसी के लेकर अपडेट आया है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल कि हम देख रहे हैं कि जो एनबीएफसी कंपनी वाले हैं जैसे कि मनीव्यू, किस्त, जो ऑनलाइन जो प्ले स्टोर पर जो एनबीएफसी कंपनी ऐप है ये कि प्राइवेसी के साथ बहुत ही खराब काम करता है। अब प्राइवेसी का कि जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट, जो मोबाइल का आपका डाटा है ये लोग मिसयूज करता है, एनबीएफसी कंपनी वाला मिसयूज करता है। अब जैसे कि अगर आप पैसा पे नहीं कर पा रहे, ईएमआई आपका बाउंस हो रहा है
किसी भी कारण की वजह से आपका EMI बाउंस हो रहा है तो ये लोग क्या करता है कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देता है, फिर धमकी देता है कि पैसा पे नहीं करोगे तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ये सब तुम्हारा डाटा शेयर कर देंगे, तुम्हारा फ़ोटो इधर शेयर करेंगे, बोलेंगे तुम्हारे रिश्तेदारों से बोलेंगे कि देखिए ये पैसा लिया है पे नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसा मतलब कि धमकी देता है और करता भी है लोग। कुछ कंपनी वाला जो NBFC ऐप वाला है कुछ करता है। हमने सब्सक्राइबर से बात किया है और मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब कि एक ऐप ने किया था, मेरे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है मेरे रिलेशन के पास कॉल किया था और बोल रहा था, तो हमको तो पता चल गया था, बट जो करता है बहुत ही ये लोग ख़राब काम करता है। तो इसी के रिलेटेड यहाँ पर प्राइवेसी के रिलेटेड अपडेट आया है। अब क्या अपडेट आया आपको हम बताते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है पर्सनल एंड फाइनेंशियल। आपका जो भी डाटा है उसे मतलब कि सेफ रखना है और लोन कलेक्शन करने के टाइम सारा कुछ मतलब कि सेफ करके रखना है, अच्छी तरह मतलब कि बात करना है और मतलब कि धमकी ये सब नहीं देना है, देख सकते हैं। और एवरीथिंग मतलब कि जो भी आपका डाटा है कहीं शेयर नहीं करना है। जैसे कि मतलब कि बहुत सारा लोग ये भी करता है कि आपका जो भी डाटा है थर्ड पार्टी ऐप को शेयर कर देता है, तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपका जो भी डाटा है शेयर किया जा रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। देख सकते हैं RBI का न्यू अपडेट आया है, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है नोटिस फॉर डिफ़ॉल्ट। अब जैसे कि गाइस आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है, आप पैसा पे नहीं कर रहे हैं, लोन आपका बाउंस हो रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक आपको वार्निंग मिल सकता है। देख सकते हैं क्लियर आपको वार्निंग मिल सकता है कि आप क्यों नहीं पे कर रहे हैं। तो आप मतलब कि ये आपको वार्निंग मिल सकता है, लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो नोटिस फॉर डिफ़ॉल्ट आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद रिकवरी एजेंट के रिलेटेड फिर अपडेट आया है। जैसे कि जब आपसे पैसा कलेक्ट करेगा तो उसका बिहेवियर कुछ अच्छी तरह होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, ये सब। और उसके बाद आप देखेंगे तो फेयर रिकवरी यहाँ पर प्रैक्टिस लिखा है, आप देख लीजिए ये फिर उसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो गाइस सेटलमेंट प्रोसेस है, आप देख लीजिए सेटलमेंट। अगर आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप ये भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और गाइस आप यहाँ पर देखेंगे तो लोन प्रोसेस मतलब कि रिकवरी करने के लिए और भी यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे कि गाइस मान लीजिए आप पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, आपका जॉब चला गया है, तो आपको मतलब कि RBI ये मतलब कि अच्छा अपडेट दिया है, आपको ये ऑफर दे रहा है कि अगर आपका जॉब चला गया है, किसी भी कारण की वजह से आपका जॉब चला गया है या मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि अपना जो भी रिपेमेंट पीरियड है उसको मतलब कि एक्सटेंड कराना बढ़ाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इस मंथ में EMI ना कटे, नेक्स्ट मंथ में आप पे करना चाहते हैं, तो आप यह भी काम कर सकते हैं। करना ये है कि गाइस मान लीजिए कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो आप साफ साफ जिस कंपनी से आप मतलब कि बैंक से आप लोन लिए हैं या NBFC कंपनी से लोन लिए हैं, तो साफ साफ आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और बोलना है कि मेरा जॉब चला गया है या ये कारण है अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ इतने दिनों के बाद हम पे करेंगे, इस मंथ का जो भी मेरा EMI है माफ़ कर दीजिए। तो मतलब कि ऐसा आप काम करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब कि जो अपडेट आया है आपको ऑफ़र मिल जाएगा, मतलब कि आपका इस मंथ का EMI छोड़ दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा, फिर आप नेक्स्ट मंथ में EMI आप पे कर सकते हैं। मतलब कि माफ़ नहीं, मतलब कि एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, नेक्स्ट मंथ में आप पैसा पे मतलब कि कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा आपको ऑफ़र दिया जाएगा, देख लीजिए कुछ ऐसा यहाँ पर ये अपडेट आया है। उसके बाद आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फिर और सारा भी अपडेट आया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप ये भी काम कर सकते हैं। तो गाइस ये सब मतलब कि अपडेट आया है पर्सनल लोन रिकवरी के रिलेटेड। तो गाइस आप वीडियो कंप्लीट वॉच किए होंगे तो आपको पता चल चुका है RBI का क्या अपडेट आया है। तो गाइस अपडेट में मेन ये है कि अगर आप किसी भी कारण की वजह से आप लोन का पैसा या पर्सनल लोन लिए हैं और आप रिपे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं उन्हीं के रिलेटेड है। अब मतलब कि रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं तो मतलब कि धमकी देते हैं, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वे कर देंगे, पुलिस में कंप्लेन करेंगे, अगर पैसा नहीं दोगे तो इतने लोगों को बुलाएंगे, फिर तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा धमकी देता है लोग। तो इसी के रिलेटेड मतलब कि अपडेट जारी किया गया है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा मतलब कि अगर ये जो अपडेट दिया गया है इसी के रिलेटेड अगर आपके साथ मतलब कि मिसयूज या गाली गलौज किया जा रहा है, अच्छी तरह बात नहीं किया जा रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं।
तो अगर आपके साथ अच्छी तरह बात हो रहा है और आप चाहते हैं कि अपना लोन को और एक्सटेंड करवाना या आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इसी के रिलेटेड अपडेट जारी किया गया है। तो अगर आप भी मतलब कि रीड करना चाहते हैं, ये आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इजीली आप ये आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और सारा कुछ हम बता दें क्या अपडेट है। और गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस अगर आप चाहते हैं मेरे से कॉल पर बात करना या चैट करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर तो आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हैं या चैट करना चाहते हैं तो ये भी कर पाएंगे। बट गाइस ये पेड सर्विस होने वाला है तो दिए गए नंबर पर आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा सॉल्यूशन बताएंगे और जो भी प्राइस रहेगा, ये जो पेड सर्विस है जो भी प्राइस रहेगा आपको हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।